वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आई एम सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। बाबू अपनी भोकास ये चल रही थी वो भी चैप्टर वाइज और चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। बाबू जिसका लेक्चर नंबर 3 आज आपके सामने अपलोड हो रहा है। इस वीडियो में छपने वाला हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बाबू आपको नजरें आपकी बोर्ड पे गड़ी होनी चाहिए और आपका जो विश्वास है मेरे प्रति वो अटूट होना चाहिए, तभी ये दोनों रिलेशन बनेंगे। बाबू आज के वीडियो में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यदि एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है तो आपको क्या पूछा उसने बेटा जी? गोफ पूछा है। क्या पूछा है? गोफ पूछा है सर उसने, और एक पूछा इसने फोग। बाबू बिल्कुल नजरे स्क्रीन पे होनी चाहिए बेटा, पेन और कॉपी आपका चलना नहीं चाहिए। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बाबू, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलो जी बाबू यहाँ पे पहले निकालेंगे बेटा फोग। क्या निकालेंगे? फोग। सभी बच्चों की नजर स्क्रीन पे। बाबू एफ तो ऐसा का ऐसा, ओ की जगह ब्रैकेट, यहाँ पे जीएक्स है तो यहाँ पे लिख दो जीएक्स। लिख दिया ना भाई मेरे? चलो जी सर अब ब्रैकेट के अंदर चलो। सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर घुसना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर घुसना है। जीएक्स दे रखा है सर, जीएक्स की वैल्यू कितनी है? जीएक्स की वैल्यू सर एक्स और इसकी पावर 1/3। अब चलना आपको बाहर, एफ के पास चले जाओ। चले गए, जहां जहां एक्स है वहां पे कितना रखना है? एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ पे कितना बेटा सर 8, और एक्स की जगह कितना रखना है सर? एक्स की पावर 1/3। और बाबू इसकी पावर कितनी करनी है बाबू? 3 करनी है। बेटा जी 8 तो ऐसा का ऐसा, मैंने एक बात बताई थी आपको कल कि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बाबू 1/3 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो कैंसिल आउट होके यहाँ पे केवल 1 आएगा, यानी एक्स आएगा। आई होप आपको फोक तो निकालना आ गया होगा और आपको चीजें दिख रही भी होगी और वो भी क्लियर दिख रही होगी। मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को पहले पॉइंट में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नहीं कंसेप्ट। बाबू देखो यहाँ पे बेटा क्या है? गोफ है। क्या बेटा? गोफ है। देखो बाबू जी तो ऐसा का ऐसा, ओ की जगह लगा दो ब्रैकेट, एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स। वेरी गुड। बाबू जी तो बाहर है, सबसे पहले आपको अंदर एंट्री करनी है फिर बाहर निकलना है। और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू सर 8, और यहाँ पे कितना है सर? एक्स की पावर 3 है। चलो जी अब बेटा पहले अंदर एंट्री करी, अब बाहर आ जाओ। सर बाहर कौन है? जी है तो जी के पास चले जाओ। जहां में जी में एक्स है वहां पे कितना रखना है? 8 एक्स की पावर 3। यहाँ पे एक्स की जगह कितना रखना है? 8 और एक्स की पावर 3। चलो जी, और इसकी जो पावर है बेटा 1/3 है। बाबू ये बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सर ये पावर है ना, ये इस पे भी लगेगी और ये पावर इस पे भी लगेगी। आई होप आपको पता चल गई होगी बेटा जी। सर 8 को क्या लिख सकता हूं सर? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3, और यहाँ पे कितना है? 1/3 मल्टीप्लाई। बाबू पावर से पावर मल्टीप्लाई तो यहाँ पे केवल एक्स आ जाएगा। अच्छा जी सर पावर से पावर कटा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो बेटा जी आपके पास गोफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है। आई होप मेरे किसी भी भाई को किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाबू जी ऑफ एफ चाहिए था, जी तो बाहर, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? ये है। अब जी के पास चले गए सर, जी के पास जहां जहां एक्स है यानी इस एक्स की जगह कितना रखना है? 8 एक्स की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 है। बाबू ये पावर 8 पे भी लगेगी, ये पावर इस पे भी लगेगी। तो यहाँ पे तो कितना आ गया बेटा? इस यहाँ पे 8 को क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3। कई बच्चों के समझ में नहीं आएगा बेटा। 2 इंटू 2 और इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना गया? 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बेटा? 8 हो गया। कितना हो गया बाबू? 8 हो गया। ये यहाँ पे कंसेप्ट था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम न लगी, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल को देखो बाबू, स्किप नहीं करना है, सवाल को पूरा समझना है। और मैं वादा करता हूं ये सवाल दिमाग में छप जाएगा भाई, लेकिन आपका पूरा जो फोकस है वो इस सवाल पे होना चाहिए, ना आपके साइड में क्या चल रहा है क्या कुछ नहीं चल रहा। आपको फोकस नहीं करना है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जेड में परिभाषित एक संबंध आर दे रखा है जहां पे ए माइनस बी विभाज्य किसे 3 से। वो क्या बोल रहा है? एक तुल्यता संबंध है। बाबू सर तुल्यता जो संबंध होता है ना वो सर होता क्या है? तुल्यता जो संबंध होता है ना वो होता क्या है बाबू? तुल्यता संबंध होने के लिए 3 कंडीशन है। वो सवाल है ना, जो संबंध है वो सब तुल्य भी होना चाहिए। आई होप आपको दिख रहा होगा।
सर समतुल्य भी होना चाहिए बाबू, वो समतुल्य के साथ साथ वो क्या होना चाहिए सर, सममित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। और सममित के साथ साथ वो क्या होना चाहिए सर, संक्रामक होना चाहिए। अगर तीनों चीजें अगर फॉलो हो जाती हैं तो वो क्या होगा, समतुल्यता संबंध होगा। चलो जी चेक करते हैं समतुल्य के लिए। पहला पॉइंट डाल रहा बेटा समतुल्य का, किसका बाबू सर, समतुल्य का। अच्छा जी सर समतुल्य, देखो तो यहाँ पे लिखो समतुल्य है। अब इस क्यों है उसका रीजन लिखो सर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर का जो मतलब वो क्या है सर, ए माइनस, इस बी की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा। तो माइनस कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। अब ये बताओ क्या 0 में 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो क्या लिखोगे, जो कि 3 से विभाज्य है, जो कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो बाबू 0 में किसी भी नंबर का अगर डिवाइड करोगे तो 0 उसको डिवाइड करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा बाबू। सर 0 में किसी भी नंबर का अगर डिवाइड करेंगे तो 0 उसका आंसर आने वाला है, इसको भाग जाएगा। अब चेक करते हैं सममित की, किसकी बाबू सर, सममित की। किसकी बाबू सर, सममित की। अच्छा जी सर, चलो जी सममित है तो लिख दो यहाँ पे सममित है। इस बात पे फोकस करना है, ये चीज समझ में आए तो संक्रामक समझाना आपका अपने आप आ जाएगा। क्या मैं बकवास करूं सर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ए अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पे अगर 3 का डिवाइड करूंगा तो बाबू कुछ ना कुछ तो आएगा ही बेटा। ए में से बी गया और बी में 3 का डिवाइड किया, इज इक्वल टू में अगर डिवाइड जाता है तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। चलो ठीक है। अब बाबू आपको देखो इसमें यहाँ पे क्या करना है सर, माइनस कॉमन लेना। क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेना। क्या कॉमन लेना, माइनस। और माइनस लोगे तो बी तो हो जाएगा प्लस का और ए हो जाएगा माइनस का। और डिवाइड में कितना बेटा, 3 है। और इक्वल में क्या था इधर सर, 3 था। बाबू ये जो माइनस का साइन है ये इधर चला जाएगा, माइनस का जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस ए भी 3 से क्या है, विभाज्य। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस ए भी 3 से विभाज्य। a माइनस बी 3 से विभाज्य था, मैंने माइनस कॉमन लिया तो b माइनस ए भी 3 से विभाज्य। यानी कि मतलब है सर b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। तो ये चीज आपको यहाँ पे रख देनी है, नहीं लिख देनी है। सर अब बात करेंगे संक्रामक की। बाबू सभी बच्चों की नजर बिल्कुल स्क्रीन पे होनी चाहिए बेटा। सर संक्रामक में थोड़ी सी अगर तकलीफ अगर महसूस होगी ना, यहाँ पे आपको चीजें अगर समझ में आ जाए तो नहीं होगी। देखो सर संक्रामक है, लिखने का कंसेप्ट क्या है बेटा सर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ए माइनस बी में डिवाइड जाएगा 3 का, मान लेते हैं आ जाता है बेटा K1। क्या जाता है K1, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। चलो जी अब दूसरी कंडीशन क्या है सर, बी का नए पर्सन से सर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ सर, बी माइनस का सी और डिवाइड में 3। तो मान लो बी माइनस सी डिवाइड जा रहा है 3 का, तो कुछ ना कुछ आएगा, मान लेते K2 आएगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। क्या मान लिया, इक्वेशन 2। अब बाबू ये पहले पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर होगा, तो तीसरे पॉइंट में क्या आना चाहिए आपको, जो कॉमन पार्ट है बी को हटा दो तो ए कोमा सी बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 2 तो हमने मान लिया, अब तीसरा हमें प्रूफ करना। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे बाबू ये बताओ, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में जा सकता है क्या, मैंने बोला बिल्कुल जा सकता है सर। बाबू 3 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया तो 3 और यहाँ पे आ गया K1। ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई चला गया क्या सर, b माइनस का c और इक्वल में क्या आ गया 3 और यहाँ पे आ गया K2। क्या आ गया बेटा K2। बाबू हमें क्या चाहिए सर, a कोमा सी चाहिए, a कोमा सी चाहिए। यानी कि बाबू a तो ऐसा कैसा और c ऐसा कैसा। तो बाबू ये तो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को ऐड करो। सर यहाँ पे क्या गया, a माइनस का b, यहाँ पे क्या गया b माइनस का c और यहाँ पे कितना गया 3 K1 और यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया K2। आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा जी। चलो जी बाबू यहाँ पे 3 तो ऐसा कैसे बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया K1 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा K2 आ गया। बाबू b से b कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया a माइनस का c। बाबू ये मल्टीप्लाई में ना तो कहाँ चला जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पे आ गया K1 और यहाँ पे क्या आ गया बाबू
K2। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ सर, इस बात का मतलब हुआ ये बिलोंग्स टू R है, यानी A माइनस सी अगर करूंगा तो उसमें 3 का डिवाइड जाएगा, जो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा। आई होप आपको समतुल्य, सममित और संक्रामक की बात समझ में आ गई। समतुल्य के लिए आपको सेम बनाना है, सेम बनाया तो 0 है, 0 में किसी भी संख्या का 3 जरूरी नहीं है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समित के लिए a माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया, चलो ठीक है। संक्रामक के लिए a माइनस बी डिवाइड 3 केवल मान लिया, b माइनस सी K2 मान लिया। अब दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और अपने पास राइट आंसर आ गया। बाबू वो एग्जाम में आपको क्या दे सकता है सर, यहाँ पे डिवाइड 2 दे सकता है, वो सवाल में 5 दे सकता है, वो 6 दे सकता है, बस कंसेप्ट सेम है, डाटा चेंज हो जाएगा, जहां जहां 3 है वहां पे 5 हो जाएगा, वहां पे 2 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो बटन को दबा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल, बाबू सवाल को देख के सोच रहे होगे अरे बाप किड़का या गुरुजी तो गो फॉर फोक में, बेटा मैंने कहा था ना कि गो फॉर फोक का सवाल आएगा, आएगा तो आएगा, और कहीं से भी जुगाड़ करके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा सवाल हो चाहे बुक के सवाल हो सारे कराऊंगा। बेटा गो फॉर फोक के सवाल छोड़ने का मतलब पता आप समझते हो क्या है सर, 3 नंबर गए। बाबू हर एक सवाल गो फॉर फोक का इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको दिखे फोड़ दो सैया की गोरिया से, ठीक है ना। बाकी आप गाने में मत जाना बेटा, गाने की बोल क्या है थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल वाले हैं। बाबू यहाँ पे क्या बेटा गोफ है, क्या बेटा गोफ है। सर जी तो ऐसा का ऐसा, ओ की जगह ब्रैकेट, यहाँ पे क्या गया एफ एक्स आ गया, क्या गया एफ एक्स आ गया। तो जी ऐसा कैसा, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है बाबू, सर कोस है, मैंने बोला कोस है, बोलो सर बिल्कुल। अब चलो बात किसके पास चलेंगे, बात जी के पास, चलो जी के पास, चलो जी जहां जहां जी में एक्स है, जहां जहां जी में एक्स है वहां पे क्या रखना है, कोस रखना है, तो यहाँ पे रख दो कोस और इसका कर दो स्क्वायर, क्या कर दो स्क्वायर। ये आ गया किस, क्या आ गया बेटा गोफ आ गया, क्या आ गया बाबू गोफ आ गया। सर आप फोक भी निकालना है, मैंने बोला बिल्कुल निकालना भाई मेरे, सर गोफ निकल गया फोक आ गया। देखो एफ ऐसा कैसा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है जीएक्स है, बाबू जीएक्स की वैल्यू छाप सकते हो क्या, सर जीएक्स की जो वैल्यू बेटा जी वो कितनी है 3x स्क्वायर। एफ के पास चलो चले गए, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है आपको, सर जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है, सर हमें दिख रहा है आवाज थोड़ी लगाएंगे हम आपको, मैंने बोला बिल्कुल मत लगाना भाई। अब बाबू यहाँ पे अपने पास क्या गया फोग गया, गया क्या गया बेटा फोग गया गया। हमें पूछा था गोफ निकालो फोग निकालो, हमने कैलकुलेट कर दिया। दूसरा कंसेप्ट वो क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि दोनों बराबर नहीं है। कहाँ है बेटा, देखो दोनों की शक्ल कहाँ है, कहाँ है बेटा, यहाँ पे है क्या कुछ प्रोग्राम, सर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना गोफ डज नॉट इक्वल टू फोग, डज नॉट इक्वल टू फोग। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाबू आज की इस वीडियो में 3 सवाल लग रहे होंगे आपको, लेकिन बाबू 3 सवाल जो है ना वो बढ़िया लेवल के हैं, बढ़िया कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो हर एक सवाल आपके लिए शानदार होने वाला है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।